हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। यहाँ पर हम किंग सैंग और फेंग युआन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। किंग सैंग फेंग युआन के लिए पोमोग्रेनेट पील करके देती है जो कि फेंग युआन को बहुत ज्यादा पसंद आता है, मगर फेंग युआन किंग सैंग से कहती है कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई, ये मैं खुद भी कर सकती थी। तो किंग सैंग उससे कहती है कि ये सब हिलियन जी ने उसे कहा था करने के लिए। हिलियन जी का नाम सुनकर फेंग युआन किंग सैंग से पूछती है कि हिलियन जी कहाँ पर है, क्योंकि कई दिनों से उसने हिलियन जी को नहीं देखा। तो किंग सैंग से बताती है कि हिलियन जी याओजो सिटी गया है। किंग सैंग ज्यादा कुछ फेंग युआन को नहीं बताती, बस इतना कि वो याओजो सिटी गया है। फेंग युआन किंग सैंग से पूछती है कि तुम मुझे इतने अच्छे से क्यों ट्रीट करती हो। तो किंग सैंग उसे बताती है कि एक बार फेंग युआन ने उसकी जान बचाई थी। ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसको देखकर किंग सैंग कहती है कि इतनी तेज बारिश उस दिन भी हो रही थी जब आपको पनिशमेंट दिया जा रहा था। ये बात सुनकर फेंग युआन कंफ्यूज हो जाती है और किंग सैंग से पूछती है कि क्या उस दिन सच में इतनी तेज बारिश हुई थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे बस इतना याद है कि बारिश बस थोड़े टाइम के लिए ही हुई थी। तो किंग सैंग उससे कहती है कि अम्ब्रेला में बारिश महसूस नहीं होती, बस इतना ही कहती है। और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम जीजू को देखते हैं जो कि फेंग युआन के रूम में आता है और फेंग युआन को याद करने लगता है। यहाँ पर डोंगली भी होती है जिसके हाथ में बहुत सारे ईयरपिन्स होते हैं। डोंगली से पूछती है कि क्या वो इस ईयरपिन्स को भी यहाँ से हटा दे। तो जीजू से कहता है कि इन 3 सालों में उसे कभी पता ही नहीं चला कि फेंग युआन को कौन सी चीज पसंद है, इसलिए वो हमेशा फेंग युआन को अलग अलग चीज ला कर दिया करता था, जैसे कि ईयरपिन्स। लेकिन फिर भी फेंग युआन अपना वाला ईयरपिन ही यूज किया करती थी। जीजू डोंगली से पूछता है कि क्या फेंग युआन की कोई खबर आई है वहाँ से। तो डोंगली उसे बताती है कि किंग सैंग ने उसे बताया है कि फेंग युआन की तबीयत अब ठीक है, उसके जख्म सब कुछ भर रहे हैं और वो अब रिकवर हो रही है। ये सुनकर जीजू को अच्छा लगता है, तो डोंगली से सजेस्ट करती है कि वो फेंग युआन से मिलकर आए। जीजू भी यहाँ पर इरादा कर लेता है कि वो फेंग युआन से मिलने के लिए जाएगा। डोंगली वहाँ से चली जाती है और जीजू के हाथ में वही हेयर पिन होता है जो कि फेंग युआन हमेशा यूज किया करती थी, जो कि पोमोग्रेनेट के फूलों से बना हुआ है। इस हेयर पिन को देखकर जीजू कहने लगता है कि ये हेयर पिन तुम हमेशा यूज किया करती थी, लेकिन फिर भी तुम ये हेयर पिन मुझे देने वाली थी हमारी शादी वाले दिन। यहाँ पर हम जीजू का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार जब जीजू वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे रास्ते में फेंग युआन बेहोश मिली थी। फेंग युआन की हालत बहुत ही खराब होती है और जीजू फेंग युआन को अपने साथ अपने महल में लेकर आता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है। और 3 महीने बाद जब फेंग युआन की हालत ठीक हो जाती है तो वहाँ से जाने वाली होती है, मगर जीजू उसे रोक लेता है। फेंग युआन की यादाश्त जा चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। फिर भी फेंग युआन यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी और जीजू को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। जीजू फिर भी फेंग युआन को रोक लेता है और उसे एक नया नाम दे देता है, लियांगशान। फेंग युआन आगे कुछ कह पाती है, जीजू को अचानक से चेस्ट पेन होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। शैंग भी वहाँ पर आता है और बहुत ज्यादा डर जाता है जीजू को देखकर, मगर फेंग युआन जीजू की हेल्प करती है और उसका इलाज करती है। फेंग युआन शैन से पूछती है कि क्या आजकल में जीजू के साथ कुछ हादसा हुआ है। तो शैन उसे बताता है कि 2 महीने पहले जीजू एक बैटलफील्ड में गया था, जहाँ पर घोड़ा अचानक से बेकाबू हो गया था और जीजू नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से जीजू को बहुत ज्यादा चोटें भी आई थी। ये सुनकर फेंग युआन समझ जाती है और जीजू के कपड़े को खोलकर उसे चेक करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि जीजू को ब्लड क्लॉटिंग हुई है उन इंजरीज की वजह से। फेंग युआन जीजू का इलाज करने के लिए शैन के हाथ से तलवार ले लेती है और जीजू पर वार करती है उसी जगह जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, जिसकी वजह से जीजू को होश आता है और जीजू का फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। जीजू के हाथ में वही हेयर पिन होता है। वहाँ पर शैंग आकर जीजू को बताता है कि वो लोग पकड़े जा चुके हैं जो कि फेंग युआन पर हमला कर रहे थे। ये सुनकर जीजू उस आदमी के पास आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वो मास्क वाला आदमी होता है। ये वो सर्वेंट होता है जो कि यहाँ पर उनके प्लान के मुताबिक आया है हिलियन जी का ब्लड लेने के लिए, ताकि वो लैनली हार्ट को एक्टिवेट कर पाए। जीजू इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और क्यों फेंग युआन के पीछे पड़े हुए हो और क्यों उसे मारना चाहते हो। तो ये आदमी से बताता है कि वो फेंग युआन को मारना नहीं चाहता था, बस कंफर्म करना चाहता था कि वो उनकी प्रिंसेस है या नहीं, और कहता है कि वो लोग यहाँ पर हिलियन जी को मारने के लिए आए हैं। ये आदमी जीजू को बता देता है कि फेंग युआन दरअसल याओजो सिटी की प्रिंसेस हुआ करती थी और हिलियन जी ने याओजो सिटी के सभी लोगों को मार डाला। और ये भी कहता है कि हिलियन जी फेंग युआन की जान के पीछे पड़ा है और वो लोग तो बस फेंग युआन की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस आदमी की ये बात सुनकर जीजू से कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं। अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी।
फेंग युआन को इंतजार था हिलियन जी का, जो कि अब कुछ दिन हो गए लेकिन अभी तक वो लौट के वापस नहीं आया। फेंग युआन वापस अपने रूम में आती है और इन सभी चीजों के बारे में अपने बुक में लिखने लगती है, जो कि इन दिनों उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में उसे पता चला है, जैसे कि वो हिलियन जी की वाइफ है और उसका रियल नेम फेंग युआन है। फेंग युआन को यहाँ अपने बारे में और भी ज्यादा जानना था, इसलिए वो किंगसैंग से बात करने के लिए बाहर आती है अम्ब्रेला लेकर, क्योंकि अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। यहाँ पर फेंग युआन किंगसैंग को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक से वो एक आदमी को देखती है, जो कि वहाँ पर आ रहा था एक अम्ब्रेला लेकर। इस आदमी का चेहरा वो ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हिलियन जी होता है। हिलियन जी को यहाँ पर अम्ब्रेला पकड़कर आता हुआ देखकर फेंग युआन को याद आ जाता है कि उस दिन जिस आदमी ने उसके लिए अम्ब्रेला पकड़ा था बारिश में, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हिलियन जी है। फेंग युआन यहाँ पर हिलियन जी के बारे में सोच रही होती है, तो हिलियन जी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें किंगसैंग से क्या काम था। तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसे किंगसैंग से कुछ पूछना था, लेकिन वो ये बात हिलियन जी से भी पूछ सकती है और उसे पूछती है कि क्या मेरी तुम्हारे साथ शादी से पहले मैं कहीं की प्रिंसेस हुआ करती थी। ये बात सुनकर हिलियन जी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया है। तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आया है, लेकिन उस दिन जिस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी, वो लोग उसे प्रिंसेस कहकर बुला रहे थे। इससे उसे शक है कि वो कहीं की प्रिंसेस हुआ करती होगी। ये बात सुनकर हिलियन जी उसे बताता है कि उसके सारे सवालों का बस एक ही जवाब है। ये कहकर हिलियन जी फेंग युआन को एक चीज दे देता है। तो फेंग युआन उसे पूछती है कि ये क्या है। तो हिलियन जी उसे बताता है कि ये लियांली ट्री का एसेंस है। इसके सिर्फ 3 ही हिस्से हुआ करते थे, जिसमें से ये आखिरी हिस्सा है जो कि वो फेंग युआन को दे रहा है। इससे हर बीमारी यानी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो फेंग युआन उसे पूछती है कि क्या इससे मेरी याददाश्त वापस आने के चांसेस है। तो हिलियन जी उसे बताता है कि उसे ये पता तो नहीं है कि उसे याददाश्त वापस आएगी क्या या नहीं, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ये कहकर वो ये लियांली ट्री का एसेंस फेंग युआन को देने वाला होता है, मगर इससे पहले वो दे पाता वहाँ पर कोई आकर उसे ये छीन लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंस जीजू होता है। जीजू फेंग युआन से कहता है कि तुम हिलियन जी के दिए गए कौन सी भी चीज को नहीं खाओगे। जीजू को यहाँ पर देखकर फेंग युआन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हिलियन जी भी जीजू से कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट तो फेंग युआन के साथ कब का खत्म हो गई, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जीजू से बताता है कि वो यहाँ पर देखने आया है कि फेंग युआन ठीक है या नहीं। वो यहाँ पर फेंग युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। ये कहकर वो फेंग युआन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि भले ही हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई हो, लेकिन हम 3 साल से साथ में रह रहे हैं। और फेंग युआन से पूछता है कि क्या हम दोनों पक्के दोस्त नहीं है। तो फेंग युआन उसे बताती है कि हाँ वो अच्छे दोस्त है। ये सुनकर जीजू हिलियन जी से कहता है कि तुमने सुन लिया ना कि फेंग युआन ने क्या कहा। मैं यहाँ पर फेंग युआन के एक दोस्त के नाते यहाँ पर आया हूँ, उसकी देखभाल करने के लिए और स्पेशली तुमसे बचाने के लिए। जीजू की ये बात सुनकर हिलियन जी उसे कहता है कि तुम चाहे तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो लियांली ट्री का एसेंस है वो मुझे दे दो, क्योंकि उसकी मुझे सख्त जरूरत है। इससे मैं फेंग युआन की याददाश्त को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन जीजू ये हिलियन जी को देने के लिए तैयार नहीं होता और यहाँ पर ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। फेंग युआन इन दोनों के झगड़े को रोकने के लिए जीजू को कन्विंस करती है कि वो लियांली ट्री का एसेंस उसको दे दे, क्योंकि ये वो डिसाइड करेगी कि वो उसको खाएगी कि या नहीं। जीजू ना चाहते हुए भी वो लियांली ट्री का एसेंस उसे दे देता है। और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम जीजू और फेंग युआन को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ देखते हैं। जीजू यहाँ फेंग युआन से कहता है कि अगर हिलियन जी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है तो तुम मुझे बता सकती हो। उसे हिलियन जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर फेंग युआन जीजू से कहती है कि हिलियन जी ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और जीजू से पूछती है कि उसके यहाँ पर अचानक आने का कारण क्या है। यहाँ पर हम जीजू का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीजू को एक बुक की मदद से पता चल जाता है कि फेंग युआन की रियल आइडेंटिटी क्या है। जीजू को पता चल जाता है कि वो मांस वाला आदमी जो कह रहा था वो सच था। फेंग युआन सच में ही याओजो की प्रिंसेस हुआ करती थी। उसके बाद उसकी शादी हिलियन जी से हो गई। जीजू को ये भी पता चलता है कि फेंग युआन और हिलियन जी की शादी के बाद इन दोनों सिटी में अजीबोगरीब तरीके के इंसिडेंट होने लगे, जैसे कि लिंचुआन सिटी अचानक से गायब हो गया और वहाँ पे रहने वाले सभी लोग भी गायब हो गए। और याओजो सिटी के राजा भी, उनको भी एक बीमारी हो गई और उस बीमारी के चलते वो भी मारे गए। और राजा के बड़े बेटे जिसका नाम फेंग इन है, उसको भी किसी ने बेरहमी से पैलेस में ही मार डाला। और कई लोग का मानना है कि इन सब का जिम्मेदार हिलियन जी है। हैरानी की बात यह है कि लिंचुआन सिटी के सभी लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन हिलियन जी गायब नहीं हुआ। जीजू ये सारी बातें पढ़कर सोचने लगता है कि हिलियन जी अब वापस आ चुका है और फेंग युआन की हेल्प कर रहा है उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए, ताकि वो लियांली ब्रांच को ढूंढ पाए। और सोचता है कि अगर हिलियन जी को लियांली ब्रांच मिल जाता है तो वो फेंग युआन को भी खत्म कर देगा। जीजू का फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और वो फेंग युआन को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फेंग युआन को अभी कुछ पता चले, क्योंकि वो सीक्रेटली फेंग युआन की हेल्प करना चाहता है। यहाँ पर इन दोनों को नहीं पता कि इन दोनों की बातें हिलियन जी भी सुन रहा होता है,
जब फेंग युआन उसे फिर से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जीजू उसे कुछ भी नहीं बताता, बस कहता है कि वो यहाँ उसे देखने के लिए आया है। ये दोनों बात करने के बाद यहाँ से जाने वाले होते हैं, मगर रास्ते में ये दोनों हिलियन को देख लेते हैं। हिलियन जीजू से कहता है कि तुम चाहे तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो जीजू से कहता है कि तुम जहाँ रह रहे हो ये शाओलिन सिटी के अंडर आता है, यानी कि मेरे रूल के अंडर आता है। तो मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता कि क्यों मैं अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर आया हूँ यहाँ पर। ये कहकर वो फेंग युआन का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे लेकर जाता है। इन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर किंगसैंग आती है। तो हिलियन किंगसैंग से कहता है कि पता लगाओ कि शाओलिन सिटी में आजकल क्या हुआ है। मुझे शक है कि मेरे पीठ पीछे यहाँ पर जरूर कुछ बड़ा हुआ है, इसलिए जीजू यहाँ पर आया है। किंगसैंग इसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है। अगली सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि खाना लेकर हिलियन के रूम में आती है और नॉक करती है, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। फेंग युआन कंफ्यूज हो जाती है और किंगसैंग के पास आती है उसे पूछने के लिए हिलियन के बारे में। तो किंगसैंग उसे बताती है कि हिलियन जरूर अपने रूम में ही होगा। तो फेंग युआन उसे पूछती है कि अगर हिलियन उसके रूम में है तो वहाँ की लाइट्स क्यों नहीं ऑन है। तो किंगसैंग उसे बताती है कि हिलियन को थोड़ा सा अंधेरे में रहने का पसंद है। फेंग युआन को लगने लगता है कि हिलियन जरूर सो रहा होगा। तो किंगसैंग उसे बताती है कि हिलियन इस टाइम पर नहीं सोता। फेंग युआन को हिलियन की फिक्र होने लगती है, तो उसे चेक करने के लिए वापस से उसके रूम में आती है और नॉक करने लगती है, लेकिन अभी भी हिलियन से कोई जवाब नहीं देता। तो फेंग युआन कहती है कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं ऐसे ही अंदर आ जाऊंगी। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता, तो फेंग युआन ऐसे ही अंदर चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन अचानक से हिलियन फेंग युआन के पीछे आ जाता है। हिलियन फेंग युआन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फेंग युआन उसे बताती है कि मुझे लगा कि तुम जीजू के साथ साथ में खाना नहीं खाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना लेकर आई हूँ। ये देखकर हिलियन फेंग युआन से पूछता है कि अचानक से तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कैसे होने लगी। तो फेंग युआन उसे बताती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने भी मेरे लिए उस दिन छाता पकड़कर ठहरे थे बारिश में, और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये बात खुद से नहीं कहोगे, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह है। ये कहकर फेंग युआन हिलियन को देखने लगती है एक स्माइल के साथ। तो हिलियन भी फेंग युआन को देखने लगता है, मगर अचानक से हिलियन उस कैंडल को बुझा देता है जो कि फेंग युआन के प्लेट में रखी हुई थी, और फेंग युआन का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि हम दोनों यहाँ अंधेरे में तो नहीं खा सकते हैं ना। ये कहकर वो फेंग युआन को बाहर भेज देता है। फेंग युआन को अभी भी यकीन है कि हिलियन जरूर उनके पास साथ में बैठकर खाने के लिए आएगा, तो इसलिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फेंग युआन के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर किंगसैंग आती है और हिलियन को बताती है कि उसे पता चल गया है कि क्यों जीजू अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर यहाँ पर आया है। किंगसैंग हिलियन को बता देती है कि जीजू को एक आदमी मिला है और जीजू और शैंग दोनों मिलकर याओंसो सिटी के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। हिलियन कंफ्यूज हो जाता है कि क्यों जीजू याओंसो सिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। हाँ, हिलियन ने मान लिया और वो इन दोनों के साथ डिनर के लिए तैयार हो गया। फेंग युआन खाने जाती है, मगर जीजू से रोकता है और कहता है कि मैं पहले इस खाने को चेक करूंगा क्योंकि मुझे शक है कि हिलियन ने इसमें जरूर जहर मिलाया होगा। ये कहकर जीजू एक नुकीला ऑब्जेक्ट निकालता है और इस खाने को चेक करने लगता है। तो हिलियन उसे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें जहर देने का होता तो मैं तुम्हें कब का दे चुका होता, तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं बैठे होते। जीजू चेक करता है, उसे पता चलता है कि इस खाने में जहर नहीं है, तो फेंग युआन को खाने के लिए कहता है। ये तीनों यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। फेंग युआन इन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए जाने वाली होती है, मगर अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है, मगर हिलियन उसे पकड़ लेता है। हिलियन फेंग युआन को बचा लेता है, लेकिन उसकी पीठ एक कैंडल स्टैंड से जाकर टकरा जाती है और उसके कपड़ों में आग लगने वाली होती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।